वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। स्विट्ज़रलैंड ने अपने यहाँ के बैंकों में खाते रखने वाले भारतीयों की जो सूची भारत सरकार को उपलब्ध कराई वह काले धन के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई की सफलता का परिचायक है। इसके पहले इसी तरह की एक सूची पिछले साल भी मिली थी। स्विट्ज़रलैंड से इस तरह की सूचियां मिलना इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि भारत ने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज़ उठाई। फिलहाल यह कहना कठिन है कि स्विट्ज़रलैंड से मिली जानकारी के आधार पर विदेश में काला धन रखने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकेगी, लेकिन इतना तो है ही कि ऐसे लोग हतोत्साहित होंगे चूँकि ऐसे आंकड़े सामने आए हैं कि काला धन बाहर जाने का सिलसिला कमज़ोर पड़ा है। इसलिए इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि सरकार की कोशिश रंग ला रही है। केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों को काले धन और खासकर भ्रष्ट तौर तरीकों से हासिल किए गए धन को विदेश ले जाने वालों के खिलाफ सख्ती का सिलसिला कायम रखने के साथ ही इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगे। आखिर यह भ्रष्टाचार ही है जो काले धन का कारण बनता है। लक्ष्य केवल यही नहीं होना चाहिए कि काला धन बाहर न जाने पाए, बल्कि यह भी होना चाहिए कि वह पनपने ही न पाए। यह सही है कि केंद्र सरकार के उच्च स्तर पर जारी रहने वाले भ्रष्ट तौर तरीकों पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी काबू पा लिया गया है। केंद्रीय सत्ता के निचले स्तरों और साथ ही राज्य सरकारों के स्तर पर भ्रष्टाचार अभी भी सिर उठाए हुए है। इसके चलते भ्रष्ट तत्व केवल लाखों करोड़ों के वारे न्यारे ही नहीं करते, बल्कि जनता का शोषण भी करते हैं। जब आम आदमी सरकारी दफ्तरों में व्याप्त रोज़मर्रा के भ्रष्टाचार से दो चार होता है तो वह ऐसे दावों पर मुश्किल से ही यकीन करता है कि काले धन पर लगाम लग रही है। आखिर उस भ्रष्टाचार पर लगाम कब लगेगी जो विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की गुणवत्ता की अनदेखी करता है, या फिर जिससे आम आदमी त्रस्त होता है? यह सवाल केवल केंद्रीय सत्ता के समक्ष ही नहीं, राज्य सरकारों के सामने भी है। इस सवाल को हल करने के लिए वैसी ही प्रतिबद्धता दिखाई जानी चाहिए जैसी विदेश भेजे जाने वाले काले धन पर अंकुश लगाने के मामले में दिखाई गई है। वास्तव में हमारे नीति नियंताओं को यह समझने की ज़रूरत है कि नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मामले में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। स्टॉप। फ्रेंड्स, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आज 10 बजे 10 अक्टूबर को
ट्विटर पे जो कैंपेन चल रहा है स्टोनो के लिए, वो 2018 का जो रिज़ल्ट अभी तक अवेटेड है, उसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए और हैशटैग में SSC स्टोनो 2018 रिज़ल्ट ये आपको ट्वीट करना है और उसमें टैग करिए PMO और नरेंद्र मोदी, DOPT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब जो है इनको टैग करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए और इसमें सपोर्ट करिए ताकि ये रिज़ल्ट जल्दी जल्दी आए और आगे जो 2019 और 20 के एग्ज़ाम्स हैं और आगे जो भी स्टोनो के एग्ज़ाम्स हैं या SSC के एग्ज़ाम्स हैं वो टाइम पर हों, रिज़ल्ट टाइम पर आए, इसके लिए आप सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए। थैंक यू।